हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकता कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे। आज हम औसत एवरेज का पार्ट नंबर 4 जो है पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 तक कंप्लीट आप सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, लीजिएगा शुरुआत करते हैं हम आज के क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक, पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा आप। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत 8,000 रुपये है। 8,000 रुपये है। इनमें से 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये है। इस वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की संख्या जो है वो आपको बतानी है। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन्स में कई बार आ चुका है, आप स्टार लगा सकते हैं इसको मोस्ट के रूप में। ठीक है, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 8,000 रुपये है। इनमें से 7 कर्मचारी जो है इनका औसत 12,000 रुपये है, शेष का 6,000 रुपये है। इस वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की संख्या जो है आपको बतानी है। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, समझने का प्रयास करें आप मेथड से। देखिए, माना कर्मचारी जो है, कुल कर्मचारी जो है वो कितने हैं, एक्स है। माना कुल कर्मचारी जो है वो कितने हैं, एक्स है। समझना आप इस बात को, कुल कर्मचारी कितने हैं, एक्स है। अब देखो, सभी कर्मचारियों का औसत कितना। देखो, मैं आपको ये कहता हूँ कि किसी कंपनी में 4 कर्मचारी है, यदि प्रत्येक का औसत वेतन जो है 20 रुपये है, तो सभी का टोटल योग जो है वो कितना होगा, 20/80। समझिएगा इस बात को आप। अब देखिएगा आपको, अब कर्मचारी हमने एक्स माने हैं और औसत इनका 8,000 दे रखा है, तो कुल जो है औसत या कुल योग जो है कितना होगा आपका, 8,000 एक्स। ये 8,000 एक्स। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो, 7 कर्मचारियों का औसत जो है वो कितना दे रखा है आपको, 12,000 × 7। ये 12,000 × 7 कितना आ गया, 84,000 रुपये। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। माना कुल कर्मचारी एक्स है, कुल जो है औसत 8,000 एक्स हो जाएगा। जैसा आपने यहाँ पर योग किया है उसी प्रकार से देखो, 7 × 12,000 84,000। ठीक है, तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो कितना है, 6,000 रुपये है। देखिए, शेष जो है वो अपने को पता नहीं है भाई, अपने को शेष जो है वो पता नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप, शेष कर्मचारी जो है वो कहाँ से निकाले। देखिएगा, समझना आप इस बात को। मैं आपको एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूँ। देखिएगा, मैं आपसे ये कहता हूँ कि किसी कंपनी में 20 मजदूर है, 20 कर्मचारी है। ठीक है, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ नॉर्मल सा। 20 कर्मचारी है और 20 कर्मचारी में से 4 कर्मचारी चले जाते हैं। कितने चले जाते हैं, 4 चले जाते हैं। कितना बचेगा बात, 16 बचेंगे। कैसे बचेंगे, माइनस किया हमने 20 में से 4 को। अब देखिएगा, ये जो एक्स कर्मचारी है ना, एक्स में से 7 का तो आपको दे रखा है भाई, 7 का तो आपको दे रखा ना, तो शेष का औसत जो है, शेष जो है वो कितने होंगे, x - 7। समझने का प्रयास करें आप, इसी को ले आप, इससे समझिएगा आप इस बात को। 20 कर्मचारी थे,
4 चले गए, कितने बच गए? 20 माइनस 4 16 हो गए। अब यहाँ पर x कर्मचारी है, अब बाकी जो है वो कितने बचेंगे? x में से 7 को घटा देंगे हम, तो बाकी के कर्मचारी जो है कुल कर्मचारियों में से 7 का जो दिया हुआ वो घटा देंगे, तो आपके पास शेष कर्मचारी बचेंगे x माइनस 7। अब इनका कितना दे रखा है आपको औसत? ये 6000 दे रखा है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आपको ये कर लिया है आपने, तो अब जो है क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, या ऐसा मान लीजिए आप कि क्वेश्चन जो है अब खत्म हो चुका है आपका। ठीक है, देखिएगा 7 कर्मचारियों का औसत वेतन ये 84,000, भाई 84,000 और प्लस शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, ये शेष कितने है? x माइनस 7 इंटू 6000, x माइनस 7 इंटू 6000, x माइनस 7 इंटू 6000 बराबर कुल जो है वो कितना दे रखा है अपने को? 8000x। ये 8000x लिख दिया मैंने। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने का प्रयास करें आप। देखिएगा 7 कर्मचारियों का औसत, 7 कर्मचारियों का औसत प्लस शेष कर्मचारियों का औसत, प्लस शेष कर्मचारियों का औसत बराबर कुल औसत, ये चीज लिखी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिएगा समझिएगा इसको, 84,000 ये 84,000 आ गया, प्लस 6000 को x से गुना कर दिया, कितना आ गया? 6000x। भाई 6000x आ गया ना, और 6000 को माइनस 7 से गुना कर दिया, कितना आ गया? माइनस 42,000, और बराबर कितना आ गया? 8000x। उम्मीद करता हूँ देखो 84,000, 6000 को x से 6000x, 6000 को माइनस 7 से माइनस के 42,000। ठीक है, समझने का प्रयास करें आप इसको इधर भेज देते हैं भाई। 6000 प्लस के उधर जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। 84,000 में से 42, देखो 8000 में से 6000 गए, कितने बच गए? 2000। 8000 में से 6000 गए 2000, और 84,000 में से 42,000 गए, कितने बच गए? ये 42,000 बच गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो x बराबर 42,000, ये 42,000 और बटे में कितना आ गया? 2000। ये 2000 भाग में चला गया, ये 2 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 का भाग 42 में कितनी बार चला गया? 21 बार। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। 21 कर्मचारी जो है आपके पास टोटल है। अब देखिएगा, हो सकता है किसी अभ्यर्थी के ये क्वेश्चन जो है ढंग से समझ में नहीं आ रहा हो। मेथड देखिए ऐसा ही होता है, मेथड तो लेंथी ही होता है। ठीक है, मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको बताता हूँ, एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए आप अपनी कॉपी में जल्दी से। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं फिर। देखिए मैं इसका दूसरा तरीका आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है इसको। और पहली बात तो एग्ज़ाम में जो है आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी बहुत। तो देखिएगा समझिएगा आप इस बात को। देखिए इस क्वेश्चन का दूसरा जो तरीका है, आप तुरंत इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, समझना आप इस बात को। आपको कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है, आपको ऑप्शन की ओर जाना है। 15, 20, 21 और ये 24। ठीक है, देखिए आपको कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है। कैसे कैसे देखिएगा, मैं सबसे पहले 15 को लेता हूँ, समझना आप इस बात को। 15 कर्मचारी है टोटल, सभी का कितना है औसत? 8000 है। तो 8000 को 15 से गुना कर दिया, 1,20,000, 1,20,000 रुपये आ गया भैया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो समझना आप इस बात को, 7 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो कितना है? 12,000। तो 12,000 को 7 से गुणा किया, कितना आ गया? 84,000। 84,000 आ गया कि नहीं आ गया?
उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 7 कर्मचारियों का 84,000 आ गया। अब देखो 15 कर्मचारी टोटल है, 7 माइनस हो गए, कितने बच गए 8 कर्मचारी। अब 8 कर्मचारियों का कितना है 6,000 रुपये। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है, 8,000 इंटू 6 कितना होगा 48,000। 48,000 होगा कि नहीं होगा। अब देखो इन दोनों का योग 15 कर्मचारियों का औसत बराबर 7 + 8 15, इन दोनों का बराबर तो होना ही चाहिए ना। देखो ये 3 जीरो ये 3 जीरो, 4 8 12 8 और 1 9 और 4 13, कितना आ गया 1,32,000। और यहाँ पर कितना बता रहा है 1,20,000 बता रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही नहीं है। ठीक है, समझना आप इस बात को, वापस से बता रहा हूं मैं आपको। देखिएगा 8,000 8,000, ठीक है, सभी कर्मचारियों की संख्या आपको बतानी है। 15 लिए मैंने सभी कर्मचारी, तो 15,000 इंटू 8 कितना हो गया 1,20,000 हो गया भैया। ठीक है, अब देखो 7 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना, तो 7 का कुल जो है वो कितना हो जाएगा 84,000 हो गया। ठीक है, अब देखो 15 कर्मचारी टोटल है, उनमें से 7 आपको दे दिए गए हैं, तो बाकी कितने बचे भैया 8। ये शेष जो है ये 8 ही तो बचे, तो 8 का जो है वो कितना 6,000। 6,000 इंटू 8 48,000। ठीक है, ये भी 15 ये भी 15, दोनों का योग बराबर होना चाहिए। यहाँ योग बराबर नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए जो है अपना राइट नहीं है। ठीक है, समझिएगा आप इस बात को। अब देखिए इसकी ओर चलते हैं। इसी प्रकार से ये भी सही नहीं होगा आपका। कैसे, आप चेक करके देख सकते हैं। 8 इंटू 20 कितना हो गया 1,60,000। 1,60,000 हो गया कि नहीं हो गया। अब 7 जो है वो कितना होगा 84,000। 7 का तो 84,000 ही होगा ना, बाकी कितने बचे 13,000। 13 को 6 से ये लो 78,000। कितना आएगा, ये भी सही नहीं आएगा आपका। इनको भी जोड़ेंगे आप तो ये 1,60,000 1,60,000 दोनों बराबर नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन भी अपना सही नहीं है। अब देखो इस ऑप्शन की ओर चलते हैं। सी ऑप्शन 21 8 कितने होते हैं 168 होते हैं। ये 1,68,000 हो गए। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो 7 का कितना 84,000 है, ये 84,000, समझना आप इस बात को। 84,000 रुपये 7 का गया, 21 माने हैं तो 7 गए 14 हो गए, है कि नहीं। अब 14 का कितना 84,000 है कि नहीं भाई, 14 का कितना है 84,000 है कि नहीं। देखो समझना आप इस बात को, 7 का कितना 12 इंटू 7 84,000 हो गया कि नहीं हो गया। शेष कितने बचेंगे 14 ही तो बचेंगे शेष भाई। 21 में से 7 गए तो 14, और 14 इंटू 6,000 कितने हो गए 84,000। अब देखो इन दोनों को प्लस करो, कितना आएगा 1,68,000। 1,68,000 आ गया ना, 1,68,000, और यहाँ पर भी कितना है 1,68,000। तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका, सी ऑप्शन सही है। ये आपका ऑप्शन वाला तरीका है, आप कोई सा भी तरीका जो है काम में ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मैं बता दूं आपको, ये ज़्यादा उपयोगी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको चारों ऑप्शन भी मिलाने पड़ जाए। ठीक है, और तब तक आप जो है मेथड से भी आंसर निकाल देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाता हूं ऐसा, देखिएगा। वापस से मैं आपको बताता हूं, देखिए एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 6,000 रुपये है। यहाँ पर 6,000 दे रखा है। इनमें से आपको 5 कर्मचारी, यहाँ पर 5 कर्मचारी जो है इनका औसत वेतन जो है आपको दे रखा है 12,000 की जगह 10,000। ये 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये। और शेष कर्मचारी जो है इनका औसत वेतन जो है आपको नहीं दे रखा है। इसमें शेष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है ये मान लीजिए आप 5,000 रुपये। ठीक है, आपको वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की संख्या जो है वो बतानी है। ठीक है, देखिए मन से लिख लिया है मैंने। देखो सभी कर्मचारियों का औसत जो है वो कितना है 60,000 है। समझना आप, कुल कर्मचारी पूरा मेथड जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, एक्स है तो कितना हो गया 6,000 एक्स। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 का कितना है भैया 10,000।
5 का कितना 10,000 है कि नहीं, तो ये लो 10 इंटू 5,000 कितना हो गया 10,000 इंटू 5 सॉरी 10,000 इंटू 5 कितना हो गया 50,000। उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। शेष कितना बचेगा भैया, शेष x माइनस 5 ही तो रहेगा, शेष तो x माइनस 5 ही, x माइनस 5 है ना, तो x माइनस 5 इंटू 5,000 ये 5,000 हो गया। बस ये कर दिया आपने, काम खत्म हो गया आपका। इन दोनों को जोड़िए और बराबर रख दीजिए इसके, कैसे 10,000 इंटू 5, ये लो 50,000 तो मैंने साइड में लिख दिया, ये 50,000 मैंने साइड में लिख दिया, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5,000 को x है 5,000x माइनस 5,000 को 5 से कितना आ गया 25,000 आ गया कि नहीं आ गया, और बराबर कितना आ गया 6,000x, ये 6,000x आ गया। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा आप, ये 6,000x साइड में लिख दिए हमने, 50,000 ये 50,000, ठीक है। अब देखो 50,000x कैसे लिखा है, 50,000x कैसे लिखा, 5,000x सॉरी 5,000 को x से 5,000x माइनस 5,000 को 5 से 25,000, ठीक है। अब देखो यहाँ से घटाओ आप, इसको घटा दिया आपने, कितना आ गया भैया 50,000 में से 25,000 जब आपने घटाए हैं तो कितना बचा 25,000 बचा कि नहीं बचा, और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा 1,000 हो गया ना, 1,000x बराबर कितना आ गया 25,000। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब x बराबर कितना आ गया 25,000 बटे 1000 भाग में चला गया ना, कितना आ गया 25। कुल कर्मचारी जो है वो कितने हैं यहाँ पर 25 है। ये इसका मेथड है, बहुत ही सिंपल है। आप एक दो बार इस ऐसे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करें, आराम से आप सॉल्व कर देंगे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रैक्टिस जरूरी है। आप सोचते हैं कि बगैर प्रैक्टिस के आप कर देंगे तो ये थिंक गलत है आपकी। देखिएगा मैं इसको सॉल्व करता हूँ ऑप्शन से, किस प्रकार से ऑप्शन से इसको सॉल्व करता है एक बार और मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे और क्वेश्चन जो है आप अपनी गाइड में से ले, ठीक है। देखिएगा देखिएगा मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ इसको। मैं पहला ऑप्शन 25 ही ले रहा हूँ क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। ये 25, अब देखो 25 का कितना 25 छक्के 150, 1,50,000 हो गया कि नहीं हो गया। सभी कर्मचारियों का 6,000 तो 25,000 को 6 से, ठीक है। 5 का कितना 50,000, ये 5 का 50,000 है। 5 का कितना 10,000 है तो 50,000 हो गया ना। अब 5 गए 25 में से कितने बच गए 20 बचे कि नहीं। 20 को 5 से गुणा किया कितने आ गए 1 लाख, 1 लाख आ गए ना। दोनों को जोड़ा कितना आ गया 1.5 लाख, दोनों बराबर हो गए। ऑप्शन अपना ये सही। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए आपको। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का अपना टाइप जो है उसकी ओर चलता हूँ। देखिए एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। तो देखिए आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो है वो है 2, 4, 5, 6 व 7 प्रत्येक में 3 जोड़ने पर औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, या औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं एक ही क्वेश्चन आपको बताऊंगा, फिर आप खुद ऐसे कई क्वेश्चन जो है सॉल्व कर देंगे आराम से। देखिए
पहली बात तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है, इस बात की तरफ ध्यान दें आप, ठीक है। औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको इसका मतलब एकदम जल्दी से आंसर निकालने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले इसको समझते हैं। देखिएगा, औसत का फॉर्मूला अपना क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 2 + 4 + 5 + 6 + 7 और अपॉन में 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। इन सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 5 11 6 17 और 7 24, 24 में भाग लगाइए 5 का, कितना आएगा, 5 चौक 20 5 8 40, 4.8 औसत आ गया ये, ठीक है। अब सभी में जो है आपको कितना जोड़ना, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना है आपको। तो देखो 2 में 3 जोड़ दिया 5, अब औसत जो है वो क्या होगा, समझना आप इस बात को। 2 में 3 जोड़ दिया 5, 4 में 3 जोड़ दिया 7, 5 में 3 जोड़ दिया 8, 6 में 3 जोड़ दिया 9, 7 में 3 जोड़ दिया 10। अब औसत निकाल दो इनका, समझना बहुत ही आसान है। 2 में 3, 4 में 3, 5 में 3, 6 में 3 और 7 में 3, ठीक है। 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 और 9 29, 29 और 10 कितने, 39, 39 बटे 5, 39 बटे 5 कितना आएगा, देखिए 5 8 40, 5 7 35, कितने बच गए 4, 5 8 40, कितना हो गया 7.8, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये औसत, ये तो हमने पढ़ा है पहले ही, शुरुआत ही यहीं से की है हमने। अब देखो ये पूछ रहा है कि औसत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास 20 रुपए थे, थोड़ी देर बाद में 22 रुपए हो गए, कितने का प्रभाव पड़ा, 2 रुपए का प्रभाव पड़ेगा, 2 रुपए बढ़ गए मेरे पास। तो ध्यान दीजिएगा, औसत जो है, औसत कितना बढ़ा है, औसत कितना बढ़ा, 7.8 - 4.8 0, 7 में से 4 के 3, औसत जो है वो कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब देखो यहाँ से आपको इतना सॉल्यूशन जो है नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, आपको देखना ही औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखना। आप पॉइंट नोट कर सकते हैं, एक पॉइंट जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्या पॉइंट है मैं बता देता हूँ आपको, कि जितना जोड़ रहे हैं या जितना जोड़ेंगे या घटाएंगे, औसत भी उतना ही बढ़ेगा या घटेगा। ध्यान रखना आप इस बात का विशेष तौर से, आपको डायरेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। कैसे, देखो जोड़ेंगे, 3 जोड़ा है तो 3 बढ़ेगा, 5 जोड़ेंगे तो 5 बढ़ेगा, ये 100% कन्फर्म है। आप कोई सी भी संख्याएं जो है लेकर देख सकते हैं अपने मन से, उनमें बाद में जोड़कर देख सकते हैं। यदि आप घटाएंगे तो घटेगा, ध्यान रखना। घटाएंगे तो जैसे मान लो यहाँ पर 3 जोड़ा है, यहाँ पर 3 घटाते तो औसत जो है -3 कम हो जाता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है आपको आज के क्वेश्चंस में, आज तो हमने ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़े भी नहीं है, ठीक है। अब हम औसत का फाइनल और लास्ट जिसको आप बोल सकते हैं अच्छे कुछ क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर 5 में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।